आज हम लोग एक तरफ़ी वार्तालाप नहीं करेंगे। आज हम लोग दो पक्षीय वार्तालाप करेंगे और देखेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। जैसे एक कर्नाटक के बीजेपी के नेता है प्रज्वल रेवन्ना, जिनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, रेप के, सेक्सुअल हरासमेंट के, और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है, जो अभी देश से शायद फरार है। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि अगर वैसे आदमी है इस देश में जो दूसरों के बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ रेप की घटनाएं कर रहे हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा अगर ये आदमी दोषी पाया जा रहा है तो इसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाया जाना चाहिए। उसी तरह इस मुद्दे को बहुत सारे पत्रकार हैं जो देख रहे हैं, जो एक मुद्दे को दिखा रहे हैं लेकिन दूसरे मुद्दे को बता ही नहीं रहे हैं। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं तो आप दोनों पक्ष को दिखाइए और उसके बाद गलत और सही का फैसला होगा कि क्या गलत और क्या सही है। आप देश के नागरिक हैं तो आप एक ही पक्ष को क्यों दिखा रहे हैं? अगर एक पार्टी का नेता है तो एक ही पार्टी के बारे में दिखा रही है। दूसरी पार्टी का नेता अगर वही काम करे, अगर वही दुष्कर्म कर रहा है, उससे भी घिनौना अगर दुष्कर्म कर रहा है, तो आप नहीं दिखा रहे हैं। एक पत्रकार हैं शायद रवीश कुमार, उनपे देखा वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो क्लीन चिट देते हुए कह रहे हैं। एक टीएमसी के नेता है शाहजहां शेख, जिसका संदेश खाली में इतना बड़ा आतंक है कि कोई सोच ही नहीं सकता है कि इस देश में ऐसा भी हो रहा है। वो खुलेआम जाके कहता है कि अगर किसी की बेटी है, अगर वो बड़ी हो गई है तो उसको बोलता है कि बेटी बहन तुम्हारी होगी, पहले मेरे ऑफिस भेजो। अगर कोई विवाहित स्त्री आती है उस गांव में तो ये कहता है वहां पे कि पहले मुझे मेरे ऑफिस भेजो, उसके बाद ही ये तुम्हारे घर जाएगी। जब मेरा मन भर जाएगा इसे, मैं इसके साथ रेप करूंगा। उसके बाद अगर मेरा मन भर जाएगा तब मैं इसको तुम्हारे पास भेजूंगा। ऐसे ऐसे लोगों को, ये जो पत्रकार हैं रवीश कुमार जैसे, ये नाम तक नहीं ले पा रहे हैं इनका। ये इनका नाम क्या है, क्या ये सही है गलत है, इनका नाम तक नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरह अगर दूसरी पार्टी का नेता है तो उसका नाम चीख चीख के ले रहे हैं। अगर आप देश के सच्चे नागरिक, आप दोनों पक्ष का नाम लीजिए, दोनों को बोलिए अगर गलत किए हैं तो। एक को क्यों आप क्लीन चिट दे रहे हैं और दूसरे को आप नहीं दे रहे हैं? अगर गलती दोनों की है तो सजा दोनों को ही मिलेगी। जो फिर कभी ऐसा कोई हो ना जो दूसरे कभी ये गलत काम करे, ये घिनौना अपराध कोई करे। ये कभी नहीं बता रहे हैं कि संदेश खाली में ऐसा लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि ये एक विशेष समुदाय से इसका ताल्लुक है, इसीलिए इसका नाम ये नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन वही जहां बात हिंदुओं की आ जाए, अगर हिंदू दोषी पाया जाता है तो ये चीख चीख के अपने गले का कंठ खराब कर लेंगे। लेकिन वही जब पीड़ित पक्ष में हिंदू है और गुनहगार एक मुस्लिम है, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं, तब इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। ये पता नहीं इस देश के साथ। लेकिन ये शाहजहां के बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं है। जब ये 55 दिनों तक फरार था, पता ही नहीं था वो कहाँ है। जब जब इसको सीबीआई जब अरेस्ट करने जाती थी तो वहां की पुलिस इसको गिरफ्तार करने तक नहीं देती थी। वहां की सरकार इसको अपने आंचल में छुपा के बैठी हुई थी, ये गिरफ्तार नहीं हो सकता। वहां की सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये दोषी है। आखिर ये क्यों हुआ था? 47 जब उसके ऊपर कंप्लेन आए हुए थे, आरोप लगे हुए थे, एफआईआर दर्ज करके उस मामले का छानबीन करना चाहिए ना। वहां की पुलिस क्या कर रही थी? इसके ऊपर कोई नहीं बात करेगा।
कोई नहीं बोलेगा हाँ उसने गलत किया है, लेकिन विशेष समुदाय के लोग हो तब कोई नेता कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। जैसे कर्नाटक में हुआ, ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, इसके ऊपर एफआईआर हुआ, तो इसके ऊपर एफआईआर हुआ तो राहुल गांधी से लेके सभी बड़े बड़े नेताओं ने बोला। उसके बाद राहुल गांधी ने खुद एक पत्र लिखा कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन एक और पत्र लिखते कि ये शाहजहां के ऊपर भी ये कार्रवाई किया जा सकता है, ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उनके अलायंस, टीएमसी उनके अलायंस के हिस्सा है, उनकी गठबंधन की सरकार में वो भी हिस्सेदारी है, वो भी उनका सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए पे नहीं करेंगे। और बीजेपी के नेता हैं इसीलिए उनके ऊपर एक पत्र लिखेंगे। अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत के आप सच्चे लीडर हैं, तो आप दोनों जगह पत्र लिखते हैं, दोनों जगह इंसाफ की बात करते हैं, सिर्फ एक जगह ही नहीं करते। फैसला कोर्ट करेगी और देखते हैं कौन इसमें दोषी पाया जाता है और किसको क्लीन चिट मिलती है।